पर घर के काम की इज्जत उतनी है नहीं। एक इस पे डिबेट चलती है कि 2 महिलाएं अलग-अलग घर में काम कर रही हैं, अपने घर का काम कर रही हैं। वो सिर्फ इतना करें कि अपने घर में ना करें, पड़ोसी घर में करें। तो उनकी इनकम कितनी होगी? तो लोग कहते हैं कितना होगा? सफाई करने वाली 2,000 रुपये मिल जाएगी, खाना बनाने की 5,000 रुपये मिल जाएगी, बच्चा पालने के लिए किसी को रखेंगे 5,000 हो जाएगा, 10-12 हज़ार हो जाएगा। पर फिर आप किसी क्रैच का वीडियो जब देखेंगे कि 1 साल के बच्चे को क्रैच वालों ने कैसे मारा, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे को मारे। तो ममता से भरी कोई स्त्री चाहिए आपका बच्चा पालने के लिए। कोई ऐसी स्त्री जो खाना बना रही है जिसमें गारंटी है कि जहर नहीं होगा, वरना कितना टाइम लगता है, एक पुड़िया डालनी है, काम खत्म हो जाएगा। इतना भरोसा भी चाहिए। फिर घर की सफाई इस भाव से नहीं करने की नौकरी है, इस भाव से करनी है कि मेरा घर है और घर की सारी चिंताओं का ध्यान रखना है, हर बच्चे बड़े की ज़रूरत का सही समय पे ध्यान रखना है। ईमानदारी से देखेंगे तो ये प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि शायद वो एक अच्छे खासे मेल की सैलरी से ज़्यादा ही निकलेगी। अगर आप इसकी इंटेंसिटी के साथ इसको काउंट करेंगे, केवल इस टर्म में नहीं कि कोई काम करने वाली कितने में मिल जाती है, उस तरीके से नहीं। लेकिन ये है कि हमारे समाज में डोमेस्टिक वर्क की उतनी इज्जत नहीं है। लोग उसको मतलब मानते हैं क्या काम करती हो, महिलाओं को भी ऐसा लगता है। एक सर्वे हुआ जिसमें महिलाओं से घर घर जाके पूछा गया, आपके पति क्या करते हैं और आप क्या करती हैं? तो अधिकांश ने कहा मेरे पति ये नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करती। अधिकांश ने यही कहा आई डोंट वर्क, मैं कुछ नहीं करती। जबकि जब काउंट किया गया तो वर्किंग वीमेन जो घर में हैं उनके काम के घंटे पुरुषों से ज़्यादा है। पुरुष का मतलब जो बाहर नौकरी करता है, बाहर नौकरी करने वाले का 5 डे वीक है या 6 डे वीक है, एक छुट्टी हफ्ते की मिलनी है, इनको तो वो भी नहीं मिलनी है, ना दिवाली मिलनी, ना होली मिलनी, उस दिन और काम बल्कि बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पुरुष लोग चाहते हैं कि उनके दोस्त घर पे आए खाना खाने के लिए, पत्नी आमतौर पर चाहती है ना आए, क्योंकि सारा झंझट तो उनके सिर पे आएगा ना भाई, उनके तो खाली मौज होनी है, झंझट तो उनके सिर पे आने वाला है। खैर, कोई हाउसवाइफ कितनी आज़ाद हो सकती है भारत में? अगर उसके ससुराल के लोग बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं, अगर उनकी भी 1-2 बेटियां कहीं गई हुई हैं शादी करके और उनको एहसास है कि आज़ादी दो तरफा मामला है, तो शायद उस घर में आज़ादी ठीक ठाक हो। न्यूक्लियर फैमिली है और पति बहुत संवेदनशील है, समझदार है, वो पेट्रियार्की और वो सब चीज़ें समझता है, महसूस करता है, तो शायद वहाँ भी इक्वल होगा। इक्वल का मतलब ये नहीं होता है कि खाना बराबर बनाएंगे, पोछे बराबर लगाएंगे, ये नहीं होता है। एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर हो जाए इस तरह से। और या अगर वो लड़की बहुत चंट टाइप की है और उसको अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान भी है और बीच में एहसास दिलाती रहती है कि देखो